एक नौजवान के लिए सबसे ज़रूरी सपना है एक अच्छी नौकरी, जिसके ज़रिए वो अपने घर-बार को सँभाल सके, माता-पिता का सहारा बन सके और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा कर सके। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी जब उस नौजवान को नौकरी नहीं मिलती, तो वो निराशा या मायूसी के समंदर में डूब जाता है। उसकी सारी जवानी की ताकत, अफ़सोस और चिंता में ही चली जाती है। कुछ यही हाल मेरा भी था। मेरा नाम अमरेश है। मैं अपने गांव से शहर आकर नौकरी की तलाश में यहाँ पर 3 साल से भटक रहा था, मगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, मेरी परेशानियों में इजाफा हो रहा था। मैं शहर आकर एक किराए के कमरे में रहता था। छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए अपने छोटे मोटे खर्चे निकालने के लिए मैंने एक कपड़े की शॉप में काम ढूंढ रखा था, मगर मुझे तलाश थी एक अच्छे ओहदे की नौकरी की। एक रात मैं गुमसुम सा अपने कमरे से बाहर निकलकर पास में बने एक रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ गया। सोचने लगा कि आखिर मैं कब तक इस तरह से भटकूंगा, कब तक मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अब तो घर से भी माता पिता यही कहते थे कि बेटा वापस आ जा, अब शायद नौकरी तुझे नहीं मिलेगी। मैं इन्हीं सब उधेड़-बुन में उसी रेलवे स्टेशन पर बैठा रहा। बैठे बैठे मुझे रात के 11 बज गए। मैं वहाँ से उठा और चलता हुआ रेलवे पटरियों के किनारे किनारे चहलकदमी करने लगा। मुझे पता नहीं था कि मैं उन्हीं रेल की पटरियों पर कितनी दूर तक निकल आया। जब मैं कुछ दूरी पर आया, तभी अचानक मेरे पैर में एक भारी सी चीज़ टकराई। मैंने लड़खड़ाते हुए खुद को संभाला और गौर से उस चीज़ को देखने लगा। वो एक बहुत बड़ा सा थैला था। मैं उसे गौर से देखने लगा। मैंने सोचा कि आखिर वो थैला वहाँ किसने फेंका होगा, वो किसका होगा। पहले तो मैंने उसे वहीं छोड़ना ठीक समझा, लेकिन फिर मेरा मन किया कि क्यों ना उसे खोल के देखा जाए। ये सोचकर मैं उस थैले के करीब गया। बड़ी सावधानी से मैंने उसे खोला। देखा कि अंदर एक लेडीज बैग और 2 अटैचियाँ हैं, एक छोटी और एक बड़ी। उसमें कुछ कपड़े में बंधा सामान भी था। मैंने सोचा कि शायद वो सामान किसी यात्री का होगा जो सफ़र के दौरान यहाँ पर गिर गया होगा। मैंने थैले से लेडीज बैग निकाला, उसे खोलने लगा। जैसे ही मैंने बैग खोला, मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें ढेर सारे सोने के बिस्किट थे और पैसों की गड्डियाँ भी थी। मैंने तुरंत बैग बंद किया और अंदर रखे कपड़े की पोटलियों को भी टटोला। उसके अंदर मुझे कुछ सिक्के और जेवर महसूस हुए। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ज़रूर ये किसी लुटेरे या तस्कर का काम है, जिसने किसी वजह से थैला बाहर फेंक दिया है। इसे घर ले जाकर इत्मीनान से खोलना चाहिए। मैंने वो थैला उठाया और सबकी नज़रों से बचाकर अपने कमरे में उसे ले आया। मैं जैसे ही अपने कमरे में आया, मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया, खिड़कियां बंद की और पूरा इत्मीनान कर लेने के बाद कि मुझे वहाँ पर किसी ने नहीं देखा, मैं उस थैले के करीब में बैठ गया। पहले तो मैंने वो लेडीज बैग खोला। उसके अंदर मुझे ढेर सारे पैसों की गड्डियाँ मिली और उसमें सोने के बिस्किट भी थे। उन बिस्किट्स को देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने उस बैग से ज़रूरत के सारे सामान निकाल लिए और फिर मेरा ध्यान दूसरी पोटलियों पर गया। मैंने उन कपड़े की बंधी हुई पोटलियों को बाहर निकाला। उन्हें खोला तो और खुशी से पागल हो गया। उसमें भी ढेर सारे जेवर थे, किसी में बंधे हुए सोने के सिक्के, किसी में बिस्किट्स, सब कुछ सोने के थे। ये सब देखकर मैं खुशी के मारे पागल हो रहा था। उसमें एक अटैची भी रखी थी। मैंने एक अटैची उठाई, उसको खोला तो उसके अंदर भी मुझे सोने के बिस्किट्स मिले। अब मेरी नज़र बड़ी अटैची पर पड़ी। मैं और भी ज़्यादा खुश हो रहा था। मुझे उम्मीद थी कि उस बड़ी अटैची में भी काफ़ी कुछ होगा। मैंने उसे बाहर निकाला और जैसे ही उसे खोला, मेरा जी धक से बोल गया। जिस्म में खून जमता सा महसूस हुआ।
कुछ पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। उस बड़ी सी अटैची में कोई जेवर या पैसे नहीं थे। उसमें एक कटा हुआ सर रखा था जो एक औरत का था, जिसकी आंखें शायद निकाल ली गई थीं, क्योंकि उसकी आंखों से लटकता हुआ मांस और बहता हुआ खून इस बात की गवाही दे रहा था कि उस सिर में आंखें नहीं हैं। उसके खुले बाल थे, लहूलुहान चेहरा, कटा सर। ये सब माजरा देखकर मैं बहुत ज़्यादा खौफजदा हो रहा था। ये मैंने क्या कर दिया था? किस बला को अपने घर उठा लाया था? कुछ देर तक तो मेरा दिमाग काम नहीं किया। मैं डर के मारे पसीने से सराबोर हो गया। आधी रात को अकेले उस कमरे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं डर से कांप रहा था। कुछ देर के बाद मैंने खुद को संभाला। मैंने पानी पिया और वहाँ बैठकर उस मुसीबत से अपनी जान छुड़ाने के बारे में सोचने लगा। मैंने सोचा इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने खुद को संभाला। मैंने खुद को समझाया कि अपने ज़रूरत के सामान को रख लेते हैं और इस कटे हुए सिर को वापस कहीं फेंक आते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे वहाँ से ये थैला लाते समय किसी ने नहीं देखा था, इसलिए मैं थोड़ा और भी इत्मीनान से हो गया। मैंने धीरे धीरे अपने ज़रूरत के सारे सामान को वहाँ से अलग किया और उस झोले की सारी चीज़ों को वापस उसी झोले में डाल दिया। उन अटैचियों को मैंने बंद किया और फिर उनमें से अपनी उंगलियों के निशान को पोंछते हुए मैंने उन्हें उसी थैले में डाल दिया। बड़ी अटैची को भी मैंने डरते डरते बंद किया और उसे बड़े से झोले में डाल दिया। अब मैं सोचने लगा कि वापस बिना देर किए इन्हें वहीं पर फेंकना होगा। मैंने चुपचाप अपने घर का दरवाज़ा खोला और बाहर का जायजा लेने लगा। बाहर चारों ओर सन्नाटा पसरा था। मैंने ठीक मौका समझकर थैले को उठाया और घर से बाहर निकल पड़ा। मैं दबे पांव घर से बाहर उस थैले को फेंकने के लिए जा रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। महसूस हो रहा था कि जैसे वो कटा हुआ सर मुझे पुकार रहा हो। ये सब मेरा वहम ही था, लेकिन फिर भी मैं डर रहा था। कभी ऐसा लगता कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, तो कभी यूँ लगता कि कोई आंखें मुझे देख रही हैं। ये सब कुछ मेरा वहम था, मगर ना जाने क्यों वो सारा वहम मुझे सच महसूस हो रहा था। उस रात को काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था, या वहम के मारे मुझे वो रात ज़रूरत से ज़्यादा भयानक लग रही थी। वो जो कुछ भी था, मगर बहुत भयानक था। उस रात को मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा था। मैं लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए जंगल की ओर निकलना चाहता था कि ऐसी जगह मिल जाए जहां मैं इसे फेंक दूं, मगर ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे पाँव को रोक रखा है। मैं जैसे तैसे आगे बढ़ रहा था कि तभी मेरे कानों में चौकीदार की आवाज़ पड़ी। चौकीदार रोज़ रात को वहाँ से गुजरता था। मैं डर गया, क्योंकि वो भी उसी रास्ते से आने वाला था जिस रास्ते से मैं जा रहा था। मैं उल्टे पांव वहाँ से भगा। मुझे लगा कि चौकीदार मुझे देख ना ले। मैं भागते हुए किसी तरह वापस अपने कमरे में आया। चौकीदार भी मेरी तरफ ही गश्त मार कर आने वाला था। मेरे घर से कुछ दूरी तक गली ऐसी थी जहाँ से मैं कहीं और नहीं मुड़ सकता था। वहाँ पर कोई दूसरी छुपने की जगह भी नहीं थी, इसलिए मजबूरी में मुझे वापस अपने कमरे में आना पड़ा था। चौकीदार भी मेरे पीछे ही था, लेकिन शायद वो मुझे देख नहीं पाया था। वो ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाता हुआ मेरे मोहल्ले से गुजरा। मेरे कमरे से सामने से गुजरकर वो काफ़ी दूर निकल गया। जब उसकी सीटी की आवाज़ धीमी पड़ने लगी, मैं समझ गया कि वो बहुत दूर जा चुका है। मैंने एक बार फिर हिम्मत बटोरी और अपने घर के दरवाजे को खोला, थैला उठाया और फिर से बाहर निकल पड़ा। इस बार मैं तेज कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं नहीं चाहता था कि दोबारा मुझे वापस घर आना पड़े। मैं अभी बढ़ते हुए थोड़ी दूर पर ही निकला था कि तभी मुझे जीप की आवाज़ सुनाई दी। वो यकीनन पुलिस वालों की ही जीप थी जो रात में गश्त करते थे। जीप मेरी गली में ही मुड़ी थी। उसकी हेडलाइट ने पूरी गली को रोशन कर दिया था। मैं वहाँ से फिर से उल्टे पांव भागा। मुझे डर था कि मैं उनके हाथे न लग जाऊं। पुलिस ने मुझे शायद देख लिया था, इसलिए उसने अपनी जीप की रफ्तार और तेज कर दी थी।
मैं थैले लिए वहाँ से भागने लगा। मुझे भागने में दिक्कत हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन किसी तरीके से मैं वहाँ से भागते हुए अपने कमरे में आ गया। पुलिस की जीप जब मेरे मोहल्ले में आई तो वो वहीं पर रुक गई। मैं अंदर से दरवाज़ा बंद करके अपने दरवाजे के दराज से बाहर का नज़ारा देख रहा था। पुलिस वाले ने जीप ठीक मेरे घर के सामने रोकी थी। वो लोग इधर उधर देखने लगे। उसमें से कुछ हवलदार भी उतरे, एक दरोगा भी उतरे। उन्होंने कहा, वो शायद यहीं भाग के गया है, मुझे लगता है कि कोई चोर है। चलो तुम लोग इधर जाकर देखो, वो अभी ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। आगे गली सकरी है इसलिए जीप नहीं जा सकती। मैं यहीं इंतज़ार करता हूँ, जाओ तुम लोग। उसके कहने पर कुछ हवलदार आगे की गलियों में चले गए और वो दरोगा वहीं टहल टहल कर सबके दरवाजे पर अपनी नज़र गड़ाने लगा। मुझे डर था कि कहीं वो मुझे पहचान न ले, कहीं वो मेरे घर आकर इस सिर को ना देख ले। मैं डर के मारे अपने कमरे में बैठा रहा। काफ़ी देर तक वो पुलिस वाला वहीं चहलकदमी करता रहा। कुछ देर के बाद जब उसके हवलदार वापस आए तो उन्होंने कहा, हुजूर मुझे लगता है कि वो यहाँ से भाग गया है। इस पर उन पुलिस वाले ने कहा, ठीक है तुम मेरे साथ बैठो, हम इस एरिया के चारों ओर ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दूर गया होगा, शायद कहीं छुप गया हो, लेकिन जाएगा भी कहाँ, मेरे हाथे ज़रूर चढ़ेगा। ये कहकर उसने जीप स्टार्ट की और मेरे मोहल्ले से निकल गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। अब तो ये लोग एरिया के चारों ओर तैनात होने वाले थे। मुझे डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। मैंने थोड़ी देर वहां बैठकर इंतज़ार करने की सोची, मगर ये इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा भयानक था। उस कमरे में मेरे सामने वो थैला रखा था जिसमें कटा हुआ सिर था। मैं इस बात को कैसे बर्दाश्त करता, मगर मजबूरी में मैं वहाँ बैठा उसी थैलों को घूर रहा था। मुझे कभी कभी ऐसा लगता कि उस थैले में रखा हुआ सर मुझे पुकार रहा है, मेरी बेबसी पर हंस रहा है। कभी यूँ लगता कि उस सिर ने वहाँ पर हरकत की है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहा। एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो रहा था। मैं किसी तरह 1 घंटे तक उसी कमरे में बैठा रहा। खौफ के मारे मेरी हालत ख़राब थी। 1 घंटे के बाद मैंने फैसला किया कि मैं इस झोले को किसी न किसी तरीके से फेंक कर जरूर आऊँगा। मैंने हिम्मत बटोरी, उस थैले को उठाया, फिर से घर से निकल पड़ा। दबे कदमों से मैं आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे मैं अपने घर से दूर होता जा रहा था। मेरा दिल भी तेज़ी से धड़क रहा था। सोच रहा था कि कहीं पुलिस वाले सामने ना आ जाएं, कहीं कोई मुझे देख ना ले। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मगर मैं करता भी क्या। मैं एक एक कदम बढ़ा रहा था, मगर यूँ लग रहा था कि कोई मेरे कदम रोक रहा हो। मुझे कभी ऐसा महसूस होता कि वो कटा हुआ सिर उस अटैची के अंदर हरकत कर रहा है। मैं ये सब सोचकर अंदर से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो रहा था। मैं किसी तरह से अपने मोहल्ले से थोड़ा दूर निकल आया था। सड़क मेरे सामने थी। मैं थोड़ी दूर सड़क पे चलता रहा, फिर ख्याल आया कि कहीं मैं पुलिस वालों के हत्थे ना चढ़ जाऊं। मेरे पैर वहीं पर रुक गए। अब सोचने लगा कि इस थैले का क्या करूं। पहले मन में आया कि इसे झाड़ियों में फेंक दूं। फिर सोचने लगा, न जाने ये किसका कटा हुआ सर है। अगर मैंने इसे झाड़ियों में फेंक दिया तो शायद ये किसी को मिले भी ना। इसे यहीं पर रख देते हैं, जिसका भी होगा पुलिस उसे ढूंढ ही लेगी। मेरा इरादा इसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। बस मुझे जो भी दौलत मिली मैं उससे अपनी ज़िंदगी संवारना चाहता हूं। यही सोचकर मैंने वो थैला वहीं पर रख दिया। जल्दी से वापस उल्टे पांव भागते हुए मैं अपने घर आ गया। घर आकर मैं काफ़ी ज़्यादा देर तक उसी थैले के बारे में सोचता रहा। मुझे बहुत से वसवसे होते रहे। कभी यूँ लगता कि वो थैला वापस मेरे घर में रखा है, कभी वो कटा हुआ सर मुझे नज़र आता, कभी ऐसा लगता कि वो कटा सर मुझे बुला रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था। मैं दूसरे दिन किसी तरीके से घर से बाहर निकला। खौफ के मारे रात भर सोया नहीं था तो आंखें भारी भारी हो रही थी। मैंने
अपना काम ख़त्म किया। काम से लौटकर वापस घर आया। घर में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं पुलिस मुझे पकड़ ना ले। बस वो रात भी किसी तरीके से बीत गई। उस रात मैं सोया। जब दूसरे दिन उठा तो मैं हलवाई की दुकान पर गया। वहाँ पर चाय मांगी और पेपर उठाकर पढ़ने लगा, जिसमें खबर छपी थी। पुलिस को एक सर मिला था जो इसी मोहल्ले के एक सड़क पे पड़ा हुआ था। वो एक कपड़े के थैले में बंधा हुआ था। आसपास के लोग बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि उन्होंने सुबह उस सिर को देखा था। वो पहले एक कपड़े के थैले में लिपटा हुआ था। उसके बाद में जब लोगों को शंका हुई तो लोगों ने पुलिस को बुलाया, क्योंकि उस थैले से बदबू आ रही थी। पुलिस ने जब तहकीकात की तो पाया कि उसमें कटा हुआ सर था। वो सर एक लेडी का था जो मुंबई में रहती थी। वो एक तस्कर थी और आपसी रंजिश के चलते ही उसका मर्डर हुआ था। ये सब पढ़कर मुझे थोड़ा सा इत्मीनान हुआ। मैंने पेपर वहीं रखा, वापस अपने कमरे में आ गया। सोचा कि वहाँ से अब किसी दूसरे शहर चलते हैं, मगर मैंने तुरंत गायब होना ठीक न समझा। तकरीबन 15 दिन के बाद मैंने वो कमरा खाली कर दिया। सारी दौलत लेकर मैं दूसरे शहर आ गया। आज मेरी ज़िंदगी आराम से कट रही है। अभी तक मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। मैंने किसी को भी सताया नहीं और किसी के साथ भी गलत नहीं किया। बस मेरे अंदर वो खौफ आज भी है, उस कटे हुए सिर का खौफ, क्योंकि मुझे आज भी सपने में वो कटा हुआ सिर अपनी दौलत मांगते हुए दिखाई देता है।